डियर फ्रेंड्स, आज हम द साउंड ऑफ म्यूजिक रिटन बाय डेबोरा कावली नामक लेसन का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। द साउंड ऑफ म्यूजिक एक प्रेरणादायक पाठ है। इसका पहला भाग प्रसिद्ध स्कॉटिश तालवादक एवेलिन ग्लेनिंग के जीवन पर आधारित है। बचपन में सुनने की शक्ति लगभग पूरी तरह खो देने के बावजूद उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर संगीत की दुनिया में असाधारण सफलता प्राप्त की। यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो कोई भी कमी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। इंट्रोडक्शन तो बहुत हो गया, अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। रश आवर क्रोड्स जॉल्टर फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर क्रोड्स जॉल्टर फॉर पोजीशन, अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपार भीड़ स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक दुबली पतली लड़की जो देखने में कम उम्र की दिखाई पड़ रही थी, हालांकि वह 17 वर्ष की थी। वाज नर्वस एट एक्साइटेड, यद्यपि वह नर्वस थी, भयभीत थी, फिर भी उत्साहित थी, उत्सुक थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब वह आती हुई ट्रेन की कंपन की आवाज़ को सुना तो वह घबराई हुई थी परंतु उत्साहित थी। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और वह स्कॉटिश फार्म से आई तरुणी काफ़ी डरी हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, लेकिन इस उत्सुकता से भरे हुए म्यूजिशियन ने अन्य लोगों की अपेक्षा बड़े चुनौतियों का सामना किया। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वह पूर्णतः बधिर थी, इसीलिए उसे सामान्य लोगों से ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन ग्लेनी कई श्रवण शक्ति का ह्रास धीरे धीरे हुआ, अर्थात उसके सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हुई, खत्म हुई। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ याद करके बताती हैं कि जब उसने ध्यान दिया तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। When the 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 वर्षीय एवेलिन पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी। They called her name and she did not move, वे लोग उसके नाम को पुकारे लेकिन वह हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, मुझे अचानक मालूम हुआ कि वह इस बात को सुनी नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी इस बात को बताती हैं। फॉर क्वाइट ए व्हाइल, काफ़ी समय तक एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, एवेलिन अपने मित्रों तथा अध्यापकों से अपनी बढ़ती बधिरता को छुपाए रखने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन उस समय तक वह 11 वर्ष की हो गई थी। हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड, उसके मार्क कम हो गए थे क्योंकि वह ठीक से सुन नहीं पाती थी और सीख नहीं पाती थी। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और उसकी प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट, इसके बाद यह पता चला कि हर हियरिंग वाज सिवियरली इम्पेयर्ड, उसकी श्रवण शक्ति बुरी तरह से खराब हो गई है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्रमिक नर्व डैमेज के कारण। दे वेर एडवाइज दैट, उन्हें अर्थात उनके माता पिता को सलाह दी गई कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, उन्हें हियरिंग एड्स लगवा देना चाहिए, श्रवण सहायक यंत्र लगवा देना चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बधिरों वाले स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन, एवेलिन बताती हैं कि सब कुछ अचानक काला काला दिखाई देने लगा, अर्थात उनकी माँ एवेलिन के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो गई। बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ,
एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वह निश्चय की एक सामान्य जीवन जीने का और अपनी रुचि म्यूजिक में जारी रखने का निश्चय किया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और निश्चय किया कि वह भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अधिकतर टीचर लोग उसे हतोत्साहित किए। बट परकशनिस्ट रॉन फॉरबीज स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन तालवादक रॉन फॉरबीज उसके पोटेंशियल को पहचाने, उसकी क्षमता को पहचाने। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों पर बजाना शुरू कर दिया, अलग अलग ताल पर बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपनी कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। वह कहा करते थे, इसे किसी और प्रकार से अनुभव करने का प्रयास करो। सेज एवलिन बताती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अचानक मुझे मालूम हुआ कि मैं हायर ड्रम को कमर के ऊपरी भाग से तथा लोअर ड्रम को कमर के निचली भाग से अनुभव कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फॉरबीज रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉरबीज ने अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट। और शीघ्र ही एवलिन ने यह पता लगा लिया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। वह कुछ निश्चित स्वरों को शरीर के विभिन्न भागों से अनुभव कर सकती है, अनुभूत कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपना मस्तिष्क तथा शरीर ध्वनियों तथा कंपनों के प्रति खुला रखना सीख लिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था सफलता को पाने के लिए। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। सफलता पाने के बाद के समय से वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ की। बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। जब वह 16 वर्ष की हो गई तो उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्था में उन्होंने ऑडिशन दिया, अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उस अकेडमी के इतिहास में सबसे हाईएस्ट मार्क प्राप्त की। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख कर लिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स। 3 वर्ष के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। वह अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा लिया। एंड फॉर ऑल दिस। और इस सब के लिए अर्थात इस सब पुरस्कारों की उपलब्धि पर एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट्स। एवलिन ने हीरोइक अचीवमेंट के लिए, हीरोइक उपलब्धि के लिए एक भी सहायता स्वीकार नहीं की, एक भी हिंट स्वीकार नहीं की, संकेत स्वीकार नहीं की। इफ़ यू वर्क हार्ड। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं। आई नो वेयर यू आर गोइंग। और आपको मालूम है आपको कहाँ जाना है, अर्थात आपको अपना लक्ष्य मालूम है तो यू विल गेट देयर। तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और वह ठीक चोटी पर पहुँच गई, अर्थात अपना लक्ष्य प्राप्त की, सबसे हाईएस्ट स्थान प्राप्त की। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट। सर्वाधिक वांछित तालवादक की चोटी पर पहुंची। विद ए मास्टरी ऑफ 7,000 इंस्ट्रूमेंट्स। और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त की। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादन की ठीक चोटी तक पहुंच गई। डियर फ्रेंड्स, इस लेसन अर्थात एवलिन ग्लेनी में टोटल 10 पैराग्राफ हैं। 5 पैराग्राफ इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है तथा शेष 5 पैराग्राफ अगले वीडियो अर्थात इस लेसन के पार्ट 2 में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद।